सोनू जी, जो आपको आसान लगता था उसके आप दे देते थे। तो आज मैं आपकी लाइफ का जो जिंदगी जीनी है या जो बच्चों का भविष्य है, वो मैं 3 प्रश्न दिखाऊंगा आपको और तीनों का मैं उत्तर भी दूंगा। जो आपको पसंद आए आप उसको कर लेना। हम सब यहां क्यों आए हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, पेट। अगर वो ऊपर वाला इस शरीर में पेट नहीं लगाता, आपको किसी को भी ना बेंगलोर जाना पड़ता, ना उस रस्सी पे लटकना पड़ता बाहर। सुबोध जी ने इतने काम किए, एक भी नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। सोनू जी पढ़ाई कर रहे थे जॉब के लिए, वो पढ़ाई मतलब कुछ नहीं करना पड़ता। कारण है ये, क्योंकि ये मांगता है। अजय इसका सिस्टम भी है, नहीं दो तो मांगता है, ये तो बोलता है ना। किसी का 1 बार, किसी का 2 बार, किसी का 3 बार, किसी का तो दिन में 5-5 बार बोलता है, खाली हो गया डाल किधर रह गया। और प्रश्न इस पेट का नहीं है, घर में 5 और हैं और वो 5 क्या बोलते हैं, देख तेरा जैसा भरे भरे, हमारा ध्यान रखना। कौन है वो 5 पेट? माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे। ये इतने तो हैं नॉर्मल, एवरेज सरकार तो 7 मानती है, अपन 5 की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए हमें भागना है। बेंगलोर ही अपने लिए नहीं गए, इनका तो यहां भी बढ़ सकता था। वो घर वाले जो 5 परेशान करते, उसके लिए बेंगलोर जाना पड़ा। आपके बिहार के आपको पता है गुजरात में कितने लोग काम करते, वो इसलिए नहीं गए, उनके पेट का मामला, वो तो यहां भी बढ़ सकता, आपका भर ही रहा था ना इतने साल से। वो घर जो 5 परेशान करते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा मेडिकल माता पिता का, उसके लिए आदमी भागता है। तो इसको भरने का और उन 5 को भरने का क्या ऑप्शन है? वो है पैसा। ये कड़वा सच है, ये इससे भरता है। अब इसको कमाने का क्या ऑप्शन है? पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है आरसीएम, जिसकी आज हम बात करेंगे। ज्यादातर भारत में लोग जॉब को लाइक करते हैं। एग्री आप मेरी बात से? क्योंकि मैं जिनसे मिला, सरवन जी पढ़ते टाइम आरसीएम में आ गए, सोनू जी पढ़ते टाइम आरसीएम में आ गए। आरसीएम में करते हैं, जॉब करते हैं, फाइनल था। मैं जॉब को पूरा नहीं मानता, मैं जॉब को अच्छा भी नहीं मानता। बुरा इसलिए नहीं मानता मैंने इसको किया, अच्छा इसलिए नहीं मानता मैंने अभी छोड़ दिया। अच्छा आपको क्या लगता है जॉब अच्छी लाइफ है? शब्द है ये सर्वेंट, बहुत ध्यान से समझना, शब्द है ये सर्वेंट। हिंदी में इसका अनुवाद है नौकर, नौकर। मोदी जी ने खाली एक कर लगाया था इस देश में, जीएसटी, उससे ही ये भारत बौखला गया था, एक ही कर से। एक से, और इसमें कितने हैं? एक कर में नहीं है, ये नौकर। और आप खुद सोचो, आपके यहाँ जब कोई आदमी काम करता है और आपसे आके पूछता है ये आपके परिवार का सदस्य? नहीं, ये नौकर है। काय का सदस्य है ये? मतलब नौकर, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कर रहे हैं हम, मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? ऑप्शन नहीं थे। आज है तो हमें समझना चाहिए। मैं यही कहता हूं, हमारे टाइम पे, पिताजी के टाइम पे नहीं थे ये सिस्टम, उनकी मजबूरी थी। अगर हमारे टाइम पे आए तो हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, फिर भी चलो, या कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं या परिवार में कोई करता है या रिश्तेदारी में कुछ लोग हैं? काफी लोग हैं। हाँ, सुबोध जी के तो ब्रदर अच्छी पोस्ट पर। मैं जॉब के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुना। जॉब वो ही आदमी कर सकता है जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है।
जो अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो आदमी कभी जॉब नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। आपको पता है ये जो आईएएस बनता है चश्मे लग जाते हैं इसके, क्योंकि ये 16-16 घंटे पढ़ता है, 18-18 घंटे पढ़ता है और आईएएस बनता है इतनी डिग्रियां लेने के बाद। मैंने किसी के बारे में अभी सुबह बात चल रही थी, सोनू जी से, इनकी टीम में कई डिग्रियां उन्होंने ली है, पढ़ने में बहुत तेज है, कई डिग्रियां लेके वो पढ़ता है। जब उसको अकेले ऑफिस में एक मंत्री बात करने आता है ना, वो मंत्री उसका 10% पढ़ा हुआ है, लेकिन वो उसको इतनी हल्की गालियां देता है कि उस समय उस आईएएस की इच्छा होती है एक चांटा इसके दो और जॉब को रिजाइन दो। लेकिन वो चाहता दे सकता था, उसको याद आता है ये, फिर आते हैं घर के 5 और फिर ये याद आता है कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि देने वाला भी अकेला है, सुनने वाला भी अकेला है। तकलीफ कब होती है? जब सुनने वाले ज्यादा हो। आपके पिताजी कभी घर में आपके चाटा मार दे, आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन चौराहे पे 10 दोस्तों के सामने मार दे, बवाल हो जाए, कितना बुरा लगता है। और आपको ऐसा लगता है एक नहीं 2 मारते, अकेले में मारते। तो वो नेताजी भी यही कहते हैं, आप टेंशन मत लो, मैं जितनी भी दूंगा अकेले में ही दूंगा। और गेट के बाहर निकलते हुए कहते हैं, रिलैक्स, भूल जाना आपकी हमारी कोई बातचीत हुई थी। ये जीवन है जॉब का। दूसरा, अभी जॉब की स्थिति पता है क्या बन गई? और ये सर्वे है जो एजेंसियां सर्वे करती है, ये मैं रियल घटनाएं बता रहा हूं आपको। मैंने शुरू में कहा मैं झूठ बोलता नहीं और मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। अभी आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी चल रही है? हार्ट अटैक, सबसे ज्यादा। 1 मिनट में 2 लोग मर रहे हैं भारत में अभी करंट में। आता तो ज्यादा को है, 2 तो मर ही रहे हैं। ये सर्वे है एजेंसियों का। तो ये समझा गया कि भारत में ही इतनी तेज गति से ये हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है। फिर समझा गया कब आता है, किस एज में आता है, किसको आता है, किस टाइम आता है। तो इसमें पाया गया ये सोमवार की सुबह आता है सबसे ज्यादा। तो पता लगा यार ये सोमवार की सुबह आता किनको है। अच्छा, अभी तो और भी साइलेंट आने लगा अटैक। पहले तो और भी आदमी को घबराहट होती थी, वो बोलता था दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ले चलो, दर्द हो रहा है। अभी वो टीवी देख रहा है, देख ही रहा है। पति उधर से कहती है सुनो जी, नहीं वो तो टीवी देख रहा है। वो जाके हिलाती है, निगाह तो बचाओ टीवी से, जो टीवी देख रहा है। वो फोन करती है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये टीवी भी बंद हो गया, ये टीवी देख रहे हैं। वो चेक किया, बोले इनको तो अटैक आ गया। कितनी देर पहले? बोले 15 मिनट। बोले अच्छा, मैं तभी सोच रही हूँ 15 मिनट से टीवी देख रहे, टीवी बंद है। बोले इन्होंने कुछ बताया नहीं। बोले आजकल बताने वाला नहीं आ रहा, अभी साइलेंट मोड में चला गया ये। लेकिन जब सर्वे हुआ तो पता लगा ये सोमवार की सुबह आता है। अब सोचना क्यों आता है, ये किन लोगों को आता है? ये सबसे ज्यादा जॉब वाले लोगों को आता है। जब आप जॉब के लिए जमुई से मान लो पटना, जहां भी आसपास जाते हैं 15-20-50 किलोमीटर में, तो अलार्म लगाते होंगे ना सुबह उठने के लिए। क्यों? जगना है, टाइम पे जगना है, नहीं तो वहां स्वाभिमान का मामला है। हर आदमी के ऊपर बॉस बैठा हुआ है। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, शनिवार को अलार्म लगाते हो क्यों? अगले दिन